अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक और इतना ज़्यादा बिज़ी जा रही हूँ ना। एक तो सबसे बड़ी जो मसरूफ़ियत है मेरी वो आपके सामने है, दूसरा पेरेंट्स आ गया और तीसरा कुछ एक ऐसी चीज़ हो गई थी घर में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बीच बीच में मुझे कट्स लेने पड़ रहे हैं क्योंकि ये जो है ना साहबज़ादे, इनको भी देखना पड़ रहा है। अभी मेरे पेरेंट्स दे आर स्टिल हियर, दे लिविंग इन 2-3 डेज़। तो मैं चाह रही थी कि इनके जाने से पहले व्लॉग बना लूँ। और एक बहुत ही इमरजेंसी घर में आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट बहुत बड़ा हो गया था, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि उसके बारे में शेयर करने का मकसद ये है कि हेल्प आप देखने वाले जो हैं, जो भी कनाडा में या अमेरिका में किसी भी बाहर मुल्क में देख रहे हैं, तो ऐसा होता है कि जब आप बाहर रहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको विज़िट करते हैं। एक चीज़ होती है ये ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसको हम सब बहुत लाइटली लेते हैं, तो वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार मेरे पेरेंट्स आए तो मुझे उसका अंदाज़ा हुआ, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरे पेरेंट्स जो है वो पार्क गए हुए हैं, तो वो जैसे ही आएंगे तो मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और आपके साथ शेयर करेंगे कि हुआ क्या था और कितनी ज़्यादा ट्रैवल इंश्योरेंस होने से अच्छा हुआ। मतलब अगर ना होती तो उसके क्या नुकसान हो सकते थे, वो सब बताऊँगी आपको। तो ये फिंगर है पापा की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दिखाएं कौन सी उंगली थी। ये लेफ्ट हैंड की ये वाली फोर फिंगर। हाँ, हुआ ये कि वाइफ मेरी हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही थी और वो शायद उसका ब्लेड काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चेक कर लें। लेकिन मैंने वो जब चेक करने लगा, बस एक गलती मुझसे हुई, मैंने ये चेक नहीं किया कि वो प्लग लगा हुआ था। हाँ। और जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ तो वहाँ बटन था, तो वो अनफॉर्चुनेटली एकदम बस बटन दबा और वो घूमा, तो उंगली वो ऐसी कटी कि बस तकरीबन लटक गई वो। हम लोग सब यहाँ पर मौजूद थे मेरे अलावा, मैं जो थी हाबिल के किसी काम में बिजी थी। मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था ये बहुत बुरी तरह कट गई है। मैंने उसको पकड़ के बल्कि वहाँ जोड़ के रखा हुआ था, तकरीबन हाफ कट चुकी थी। तकरीबन ये पोर्शन जो है यहाँ आधा तकरीबन जब वगैरह आई तो बस सब परेशान हो गए। जब आदमी फिर फौरन जो है 911 को कॉल किया, थोड़ी देर में वो लोग आ गए। उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था, समझ रहे थे कि हॉस्पिटल जाएंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। जब वहाँ इमरजेंसी में उन्होंने चेकअप वगैरह किया, लेकिन जब एक्सरे वगैरह हुआ और डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सीवियर डैमेज हुआ है, जो प्लास्टिक सर्जन है उनसे मशवरा करना पड़ेगा। सर्जन आए, उन्होंने फिर मुझे सारा चेकअप करने के बाद, एक्सरे रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि ये तो इसका एक ही सोल्यूशन है। उसका रीज़न ये था क्योंकि बोन्स आप नहीं रिकवर कर सकते। हाँ। नहीं हो सकता। उनकी सजेशन यही थी कि हमें तकरीबन ऊपर जो नेल का पोर्शन है हटाना होगा, क्योंकि अगर उसको हम ऐसे छोड़ते हैं तो फिर फ्यूचर में इन्फेक्शन होके वो बहुत मसला हो जाएगा और फिर आपको हो सकता है ज़्यादा उंगली काटनी पड़े। लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ हुई ना वो ये कि ये राइट हैंड नहीं था। हाँ, ये बहुत अच्छा। अभी हर चीज़ उनकी नॉर्मल है, 95% सब कुछ ठीक है। वो माशाल्लाह से वो अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, हेल्थ माशाल्लाह ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें जो पता चली ना, पप्पा में बर्दाश्त बहुत है ना, बहुत बर्दाश्त है माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात हमें इंश्योरेंस की ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था। हर दफ़ा हम आते थे यहाँ तो इंश्योरेंस हमारे पास नहीं होती थी। हाँ। लेकिन इस दफ़ा इत्तेफाक से हम ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लेके आए थे। और नहीं, हम लोग इतना इसलिए थे ट्रैवल इंश्योरेंस को, मतलब किसी को क्या उसका पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से हमें कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, सारा उन्होंने डील किया। अदरवाइज अगर आप देखें तो इन कंट्रीज में सारा डॉलर में हिसाब किताब है। हाँ। और इलाज भी बहुत महंगा है। हाँ, और देखिए हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। हाँ, हर एक नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो पता नहीं लाखों में इसका हिसाब है अगर देखा जाए। लेकिन यह है कि इंश्योरेंस की वजह से सब कुछ उन्होंने इंश्योरेंस वालों ने सब हैंडल कर लिया। बेसिकली यही है कि किसी भी कंट्री में जाएं तो बगैर ट्रैवल इंश्योरेंस ना जाएं। जब भी आप लोग मतलब कहीं पे जाएं तो क्योंकि होता है ना, पेरेंट्स जाते हैं। लेकिन हम लोग भी कभी भी नहीं लेके आए थे, फर्स्ट टाइम लेके आए, होना होगा ना हमारे साथ ऐसे। लेकिन अल्लाह का शुक्र आप वैसे देख सकते हैं पापा बिल्कुल ठीक है। आप तो काफ़ी बेहतर है। और ये जो फिंगर का जहाँ तक है वो इंशाल्लाह काफ़ी हील हो गया है, रिकवर हो रहा है और पेन भी थोड़ा काफ़ी रिड्यूस हो गया। अब वो पेन तो डेफिनेटली होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा कट भी लगे तो होता है। हाँ, ये हर एक को इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पे क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। इनको इस्तेमाल करना बहुत एहतियात से करें, ख़ासतौर पे कोई अगर इसमें कोई चीज़
चेक करनी है या कुछ करना है तो सबसे पहले उसकी पावर ऑफ तो गलती हो गई ना, पावर लगी उसमें। और एक्सीडेंट्स यही होता है, हमने कोई जान के नहीं करता, बस गलती हो जाती नहीं, है, बस गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती किसी से भी हो सकती है। तो ये वो दिन आ गया था जो बहुत ज़्यादा उदासी का दिन था, क्योंकि इस दिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जा रहे थे, तो हम यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। और बहुत ज़्यादा मतलब ये जो दिन होता है ना, जब कोई आपके पास आकर जाता है तो वो दिन ऐसा लगता है जैसे रुक गया, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब आप बयान नहीं कर सकते। वो भी जब आपके पेरेंट्स आकर जा रहे हों और वो भी आप इतना डिस्टेंस पर उनसे रहते हों, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि पता नहीं कब फिर मुलाकात होगी, कब फिर जो है सब एक साथ होंगे। लेकिन सबसे बढ़कर जो मुझे लगता है चीज़ है वो ये होती है कि हम ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जिसको जहाँ भी रखे सेहत ज़िंदगी के साथ रखे, क्योंकि ज़िंदगी है, सेहत है, तो इंशाल्लाह मिलना जुलना जो है लगा रहता है। अम्मी पापा के जाने से सबसे ज़्यादा जो उदास थी वो हना थी, ऑफ कोर्स मैं थी, लेकिन हना इसलिए इतना ज़्यादा उदास है क्योंकि वो उनके साथ 24 आवर्स आप कह सकते हैं लगी रहती थी। रात को लेट नाइट सोना, खेलना बच्चों की तरह, और स्पेशली पापा से, मतलब अपने नाना से जिनको बाबा कहती हूँ, उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है हना माशाल्लाह से। और बहुत ज़्यादा उसको दुख था, बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा था। हाबिल तो अभी छोटे हैं, उन्हें तो नहीं पता, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि नानी बाबा उनकी बर्थ पर आए थे और वो अब जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह बड़े होंगे, ये क्लिप्स देखेंगे तो फिर उन्हें हम बताएंगे, और जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़े बड़े होंगे तो फिर अपने नानी पापा से मिलेंगे। तो यहाँ पर बस उनके जाने का टाइम हो चुका था, दिल बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे और इसी तरह मिलना जुलना जो है वो लगा रहे।